नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार समीर वानखेड़े मुंबई पुलिस के सामने उपस्थित हो ही गए। आखिरकार नवाब मलिक का जो चाल था, उस चाल में समीर भाई फंसी गए। क्योंकि नवाब मलिक ने जो चाल चला था, कहा था कि समीर वानखेड़े की जो सर्टिफिकेट है वो फेक है, और इसी को लेकर समीर वानखेड़े परेशानी में आ गए। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नवाब मलिक। अगर कोई आरोप लगाता है तो उस पर जवाब किसी न किसी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो सोचेगी मीडिया या जनता कि हाँ, इसमें कुछ काला है, दाल काली है, इसीलिए जवाब देना पड़ेगा, और उसी जाल में फंसते चले गए। और समीर वानखेड़े जब सच है तभी तो उन्होंने एससी कमीशन में जाके ये कहा था कि सर, मेरी तमाम सबूतों को, वो तमाम मेरे सर्टिफिकेट को जांच कीजिए और कहिए कि सर मैं गलत हूं या सही हूं। तभी एससी कमीशन ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया था कि समीर वानखेड़े को तमाम सर्टिफिकेट की जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे और हमें रिपोर्ट दे। और वही मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस के समक्ष समीर वानखेड़े, अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि समीर वानखेड़े वहां उपस्थित हुए। एसीपी अधिकारी रैंक के एक पुलिस ऑफिसर समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट लिया, और वो तमाम सबूत जिसको लगातार नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि झूठ है, फेक है, झूठ है, फेक है, गलत है, इन तमाम सबूत उनसे मांगे और दर्ज किया उनका बयान। जिस बयान में उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा होगा कि जो मेरे ऊपर में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगातार निराधार है। लेकिन समीर वानखेड़े का वो जाते हुए वीडियो देखा गया कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। वो कहीं पे भी उनको ये नहीं लगा कि हाँ, मैं गलत हूँ। मतलब कि जब सही है तो डर काहे का। लेकिन नवाब मलिक हैं कि वो सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आरोप लगाते हैं, रुकते नहीं हैं। ये बात मैं नहीं, मोहित कंबोज कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं महाराष्ट्र में। और वो यही कह रहे हैं कि नवाब मलिक का काम है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना और फिर भाग जाना, एक क्वेश्चन पूछना फिर भाग जाना। लेकिन जब हम काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं, जब जवाब मांगते हैं, तो जवाब नहीं दे पाता है। सिर्फ इसका काम है कि आरोप लगाना और भाग जाना, टॉपिक ही चेंज कर देना, क्लैरिफिकेशन नहीं देना। और यही लगातार नवाब मलिक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, कि उसमें कहा था कि मेरे बेटे के और मेरे परिवार और मेरी बहू, उन तमाम लोगों पे लगातार क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, लगातार कैरेक्टर पे सवाल किए जा रहे हैं। इसके बारे में ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, और उस पिटीशन पे सुनवाई जब हुई तो कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। कहा कि समीर वानखेड़े एक सरकारी ऑफिसर है, मुलाजिम है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर कोई भी व्यक्ति उनका वेरिफिकेशन कर सकता है और उस पर तमाम ऐसी बातें पूछ सकता है जो उसके अधिकार में हो। और वही नवाब मलिक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी कोर्ट ने यही कहा नवाब मलिक से कि क्या वो जितने भी आरोप समीर वानखेड़े पे आपने लगाया है, क्या उन आरोपों को, क्या उन पेपर्स को, क्या उन कागजात को आपने चेक किया था, कि ऐसे ही सब कुछ कर दिया, ऐसे ही लगातार रिलीज करते गए, ट्वीट करते गए। ये तमाम सवाल कोर्ट ने नवाब मलिक के वकील से पूछा कि जितने भी अभी तक सबूत दिखाते हैं नवाब मलिक, क्या उन तमाम पेपरों को चेक किया गया है या नहीं किया गया है, या ऐसे ही रिलीज किया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से कोर्ट ने इनको ये भी कहा कि आप अगर कोई चीज ट्वीट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें नवाब मलिक ने ट्वीट कर रखा है, उसमें सबसे पहले है कि समीर वानखेड़े की शादी की बात।
कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, इन्होंने कन्वर्ट किया था, फिर उसके बाद ये बने, फिर वो बने, तमाम ऐसी चीज़ें किया था। उसी के बारे में कोर्ट ने पूछा कि क्या कभी आपने वेरीफाइड किया था ये तमाम पेपर्स को। ऐसे सवाल पूछे हैं कोर्ट ने नवाब मलिक के वकील से। आखिर कोर्ट ने क्या क्या पूछा नवाब मलिक से? क्या जमा कराने से पहले दस्तावेज का सत्यापन करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या आपने एक जिम्मेवारी नागरिक और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते दस्तावेजों का सत्यापन किया? कड़ी फटकार। मलिक के आरोपों झूठ पे ये साबित करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए वानखेड़े के वकील ने और भी समय मांगा। अदालत ने शुक्रवार तक समय दिया है और साथ में यह भी कहा है कि शुक्रवार यानी मतलब कल तक आपको समय दिया जाता है, ये तमाम बातों पे आप जवाब दीजिए। अदालत ने शुक्रवार तक हलफनामा दिया है कि एनसीपी नेता के वकील इस संबंध में हलफनामा दायर करते हुए ट्विटर पे पोस्ट करने से पहले समीर वानखेड़े के निजी विवरण वाले दस्तावेज का सत्यापन किया था। अदालत के अगले सुनवाई 12 नवंबर तक की जाएगी, मतलब कल। आज है 11 और कल है 12। मतलब बहुत सारे कोर्ट ने सवाल पूछे कि क्या ये तमाम चीज़ों के बारे में कभी आपने किसी से सवाल पूछा था, किसी से वेरीफाइड किया था या नहीं किया था। मतलब कहीं भी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और समीर वानखेड़े कहीं पे भी अब झुक नहीं रहे। वो अब लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होना चाहिए कि किसी के जाति पे, किसी के परिवार पे, किसी के पत्नी पे, किसी के साली पे अगर सवाल खड़ा हो तो वो कब तक इंसान चुपचाप रहेगा। क्योंकि नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े ही नहीं, उनके परिवार पे भी बहुत सारे सवाल उठाए थे। और अभी लेटेस्ट में तो इन्होंने यह हद कर दिया कि उसकी साली मतलब नवाब समीर वानखेड़े की जो पत्नी है, उनकी बहन पे भी कुछ बातें ट्वीट करके कह दिया कि इनकी बहन मतलब कि क्रांति रेडेकर की भी बहन जो है वो किसी न किसी चीज़ में शामिल है। लेकिन समीर वानखेड़े ने कहीं पे भी नवाब मलिक के परिवार के ऊपर में सवाल नहीं उठाया। हाँ, एक सवाल पूछा था कि आखिर आपके दामाद के पास इतनी सारी संपत्तियां कहां से आ गई। इतने सवाल तो जरूर पूछा था, क्यों नहीं पूछा जाए। लेकिन कहीं पे भी इनसाइड स्टोरी नहीं बनाया समीर वानखेड़े के परिवार ने। इनसाइड स्टोरी मतलब कि उनकी बेटी क्या खाती है, क्या पहनती है, क्या करती है, वो तमाम सवाल नहीं पूछे। इसका दामाद क्या खाता है, क्या रहता है, कैसे रहता है, वो तमाम सवाल नहीं पूछे। कहीं पे भी नवाब मलिक कौन सा कपड़ा पहनता है, कौन सा जूता पहनता है, ये नहीं पूछा समीर वानखेड़े। लेकिन नवाब मलिक समीर वानखेड़े के जूते, चप्पल, मोजे, सॉक्स, टोपी, घड़ी, पेट्रोल, डीजल, समोसा, तमाम इनके इंफॉर्मेशन लगातार रिलीज कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसीलिए परिवार सोची कि अब खुल के ही बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।